मौजूद हैं मुरैना में और बात कर रहे हैं आज प्रेम कुमार बंसल जी से, जिन्होंने बहुजन संघर्ष दल, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी कई जगह पर काम किया है और इनको सबको छोड़कर एक बार कांग्रेस ज्वाइन की है। और क्या कुछ उनका मानना है, आखिर पार्टी छोड़ने का क्या माजरा है, इस पर हम बात कर रहे हैं प्रेम कुमार बंसल जी से। बंसल जी, क्या कहेंगे? आपने अभी हाल ही में तमाम पार्टियां पहले आप काम कर चुके हैं और अभी हाल ही में आपने बीजेपी को भी टाटा बाय बाय कर दिया, छोड़ दिया। क्या कारण रहा? इतनी सारी पार्टियां आपने तमाम चलाई हैं और उसके बाद आपने जो बीजेपी की सरकार थी उसको भी आपने छोड़ दिया, क्या कारण रहा है? देखिएगा, मेरा बीजेपी छोड़ने का वैसे तो कोई प्लान नहीं थी, पर क्या हुआ जब मैंने उसमें देखा कि ये लोग हमें बहुजन समाज का शोषण कर रहे हैं। कोई भी बात समाज स्तर पर वहाँ नहीं की जाती है। अगर किसी से ये कहा कि भाई हमारे समाज का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप अपनी बात करिए। तो हमने कहा व्यक्तिगत तुम्हारा कोई मैटर ही नहीं है। कौन कौन सी उम्मीद लेकर गए थे आप लोगों के पास में, उनके पास में, कि ये काम सामाजिक हो जाए? मेरी एक ही उम्मीद थी, जैसे हमने ये सोचा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो हमारे इस मुरैना के अंदर संत रविदास जी का यहाँ कोई मंदिर नहीं है, मंदिर और पार्क नहीं है। तो हमने बीजेपी के मंत्री जी से कहा, मैंने कहा साहब इसके लिए हमारी ये जगह है जो पहले शासन ने हमारे लोगों को धंधे करने के लिए, काम करने के लिए दी थी, और वो काम बंद हो गया। जब काम बंद होने की वो जगह खाली पड़ी हुई है, तो कुछ लोगों का, दबंगों का उस पर कब्जा हो रहा था। तो हमने सोचा, मैंने कहा चलिए, मैंने कहा मंत्री साहब इसको अगर इसको साफ करा के ना, यहाँ संत रविदास जी का मंदिर और पार्क यहाँ हो जाएगा, तो इससे हमारे समाज के लोगों का यहाँ शादी ब्याह समारोह के लिए ये काम आ जाएगी। तो उस मैटर को उन्होंने कहा था नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कम से कम 4 वर्ष हो गए। 4 वर्षों में जो फाल हमने चलाई थी, मंत्री से हम पूछते थे कि मंत्री साहब क्या हुआ, हमें आश्वासन दे देते, कह रहे नहीं नहीं, उसमें 75 लाख रुपए मंजूर हो गए या जो हो गया, और ये फाइल कलेक्टर साहब की चल रही है, फलान चल रही है, ठीक चल रही है, ये हमें आश्वासन मिलते रहते थे। जब हमें ये लगा कि यार यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि मैंने कि यहाँ कोई भला होने वाला नहीं है, और हमारे लोगों पर अन्य अत्याचार होते भी जा रहे हैं। हर जगह भू माफिया हमारे लोगों को मकानों पर कब्जा कर रही है, जमीनों पर कब्जा कर रही है। इसकी भी हमने लोगों उनसे कहा, मैंने साहब ये हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने इस बात पे भी बोले हाँ 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 हाँ, आप ये दे जाइए, वो दे जाइए, झूठा हमें आश्वासन देते रहते हैं। हमने सोचा, मैंने कि यार इससे तो अच्छा ये है कि हम अगर समाज स्तर की पार्टी पे अगर हम काम करने के लिए जाएंगे तो चलो अच्छा ठीक है, इससे अच्छा तो हमारी तो कौन सी अच्छी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तो मानती है, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो पार्टी मानती है, तो कम से कम हमारी गरीब लोगों की, हमारे बहुजन समाज की वो आवाज भी उठाती है। यहाँ के माननीय विधायक दिनेश गुर्जर जी और भी हमारे साहब जो हमारे अरैया जी थे, वो भी हमारी समाज स्तर पर आवाज उठाते हैं। मैंने दिनेश गुर्जर जी से भी कहा कि साहब ये है, तो उन्होंने तत्काल उन्होंने हमारे समाज पे एक्शन लिया। प्रशासन को उन्होंने बुला के ने उन पे दबाव डाल के ने उनमें काम कराया, जिससे हमारे समाज के लोगों को खुशहाली मिली। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कि चलो, मैंने कि फिर हमने इसलिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और अब ज्वाइन करने के बाद आगे के क्या प्लान रहने वाले हैं? क्या मुरैना शहर का जो आने वाला महापौर का चुनाव है, क्या इसमें दावेदारी करने का प्लान चल रहा है? क्या ऐसा कुछ है? देखिएगा, ये तो पार्टी का मैटर रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत तो मैटर नहीं है कि भाई मैं पार्टी में आया हूँ तो भाई मेरे को टिकट दे दे। अगर पार्टी चाहेगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा महापौर के लिए। और जैसे कि मैं पहले भी था, तो मैंने उसमें पहले भी दावेदारी की थी। मैं ये देखता हूँ कि भाई यहाँ वास्तव में ये मैंने बाटों को देखा है, अभी तक ऐसे बाटों में कोई काम नहीं हुआ है। कीचड़
भर रही है, पानी भर रहा है। तो ये चेंबर चौक हो रहे हैं दलित बस्तियों में, जैसे कि हमारे मोहल्ले में बहुजन समाज के जितने भी वार्ड है उनमें बिल्कुल बदतर स्थिति हो रही है। नालियाँ चौक है। तो वैसे मैं अपने स्तर पे लोगों से बोल देता हूँ दरोगा वगैरह से, तो बेचारे साफ वगैरह कर देते हैं मेरे कहने से। तो मैंने सोचा अगर कोई और पार्टी अगर ऐसा कोई संदेश देगी, अभी तो खैर जी चुनाव का समय नहीं है, मैं तो अभी समाज स्तर पर काम करने के लिए अभी पार्टी मैंने ज्वाइन की है। और मैं बहुजन समाज में पहले भी मैंने बहुजन समाज पार्टी मैंने काम किया है, मानवर फूल सिंह भरैया जी के साथ मैंने काम किया है, और मैंने पहले भी कांग्रेस पार्टी में काम किया था। मैं एससी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मैंने हर जगह समाज स्तर पर मैंने काम किया है, और वही समाज स्तर पर मैंने अपने काम करने के लिए मैं फिर दोबारा से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। जो शहरी व्यवस्था है अभी शहर में क्या कुछ लगता है, डेवलपमेंट की जरूरत है क्या, या फिर ये शहर है वो भी अच्छा चल रहा है, या फिर जो शहर में विकास चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिएगा, शहर का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। जैसे इन्होंने नगर निगम को बनाया है, अभी तक नगर निगम की ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई है कि जो मुरैना ऐसा लगे कि नहीं साहब ये नगर निगम है। और अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तक 5 वर्ष तो अशोक अरकल जी ने महापौर वो रहे थे, उन्होंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो मुरैना का डेवलपमेंट हुआ हो। और 4 साल इनको भी हो गए, इन्होंने भी ऐसा नहीं दिखाया कि नहीं मुरैना नगर निगम है। ऐसा कोई हमारे 47 वार्डों में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नगर निगम की पूरी इसमें वो सहायता मिल रही है, प्रावधान हो रहा है कि भाई ये नगर निगम है। जैसे हमारे बगल के भी जैसे ग्वालियर लगा हुआ है, ग्वालियर में देखिए कितना विकास हुआ है, और यहाँ मुरैना में देखिए 10 साल हो गए, रत्ती भर कोई विकास के नाम पर 0/0। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं अगर आप कहीं इन कार्यों पर काम करने की कोशिश करें आगे, अगर समाज ने आपको मौका दिया या फिर जो पूरा शहर है आपको कहीं जिम्मेदारी दे देता है, तो किन चीजों पर काम करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो विकास है। विकास में जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तो जब तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ तो यहाँ शहरों के अंदर एक तो डिवाइडर वगैरह रोडों की व्यवस्था सुधार नहीं हुआ है, और जब तक रोडों को सुधार नहीं हो जब तक डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। क्योंकि सबसे पहले जब हमारी रोडें सही होगी जब तो विकास दिखेगा। और चाहे अपन कहीं भी कुछ भी करते रहो, जब मेन रोड ही आपकी खराब है, जाम लग रहे हैं हर जगह, सुबह से लेकर शाम तक हर जगह किसी भी जगह किसी भी रोड पर चले जाइए आपको पूरी स्थिति जाम की मिलेगी। पैदल निकलने के व्यक्ति को भी दुर्लभ हो जाता है, वो भी निकल नहीं पाता है। तो चौड़ी चुंदीकरण नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पैदल निकलने वाला व्यक्ति का वो नहीं है। तो ये सबसे पहले निगम को ये सोचना चाहिए कि जो निगम है तो हमें इसका विकास तो करना चाहिए। और ये मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले विकास, उसके बाद कुछ हो। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े थे प्रेम कुमार बंसल जी, जिन्होंने अपनी आगे की रणनीतियों के बारे में साझा किया है, साथ ही मुरैना के विकास के बारे में तमाम बातें की गई हैं। क्या कुछ आप लोगों की राय है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।